हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार। आज इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले हैं F बराबर R/2 अर्थात गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध को स्थापित करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने एक अवतल दर्पण मान लिया कि M एक अवतल दर्पण है। मान लिया कि M एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C तथा फोकस दूरी F है। अर्थात ये हमारा एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता केंद्र C है और फोकस दूरी F है। अर्थात इसकी फोकस दूरी को F मान लिए, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या F मान लिए और ध्रुव से सेंटर के बीच की दूरी को क्या मान लिए, वक्रता त्रिज्या मान लिया। अब इसमें क्या है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि F बराबर R/2। तो हम यहाँ पे प्रमाण में देखें कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें AB जो दर्पण से परावर्तन के बाद F से गुजरती है, यानी कि यहाँ पे है A, यानी कि ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें जो AB है, A से B तक जो AB किरण है, जो दर्पण के B बिंदु से टकरा करके कहाँ से गुजर रही है, F से गुजर रही है। बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद क्या है, तथा B बिंदु पर डाला गया लंब दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। अर्थात ये जो बिंदु B है हमारा ना, इस बिंदु पर जो लंब डाला गया है वो कहाँ से गुजर रही है, वक्रता केंद्र से गुजर रही है। यानी कि देखिए CB अर्थात BC क्या है, एक तरह से हमारा क्या है, लंब है। तब परावर्तन के नियम से क्या होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कोण ABC बराबर हो जाएगा क्या, कोण FBC। अर्थात कोण I बराबर कोण R, कोण I बराबर कोण R। इसको हम समीकरण क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि पुनः रेखा AB और OP एक दूसरे के समांतर है। यानी कि AB और OP क्या है, एक दूसरे के समांतर है, जिसको एक तिर्यक रेखा CB काट रही है। तो हम 9th का एक प्रमेय जानते थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हमने देखा कि AB जो रेखा है OP के क्या है, एक तरह से समांतर है, जिसको CB जो हमारा एक रेखा है तिर्यक रेखा जो काट रही OP को C बिंदु पर और AB को B बिंदु पर कट कर रहा है। तो A वाला कोण और A वाला कोण एक दूसरे के क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC, यानी कि A वाला कोण ABC बराबर कोण FBC, यानी कि ई कोण इसके बराबर होगा तो BCF लिखेंगे, कोण BCF। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या कि समीकरण 1 में था कोण ABC बराबर FBC के बराबर था,
और यहाँ पे कोण ए बी सी बी सी एफ के बराबर है। तो अगर ये दोनों समीकरण को हम तुलना करेंगे तो दोनों का LHS आपस में बराबर है, तो RHS खुद ब खुद आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे हम कि समीकरण 1 और 2 से कोण FBC बराबर कोण BC, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया हमारा कि E कोण इसके बराबर है तो E कोण I है तो A भी क्या हो जाएगा, I हो गया, और A क्या हो गया, R। और यहां से हम देख रहे हैं क्या कि कोण I कोण R के बराबर है, कोण I कोण R के बराबर है, अर्थात त्रिभुज CBF में CBF में देखेंगे, CBF में देखेंगे तो कोण I कोण R के बराबर है, अर्थात एक ही आधार पर बना दोनों कोण आपस में बराबर है। अतः त्रिभुज, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी त्रिभुज हो, जैसे कोई त्रिभुज हमारा त्रिभुज है जिसका A और A कोण दोनों सम्मुख कोण यानी कि दोनों आसन कोण आपस में बराबर है, तो ये दोनों ये त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। अर्थात हम ऐसे भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज, कोई समद्विबाहु त्रिभुज हमारा है जिसका दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसके ये दोनों भुजा से बना तीसरी भुजा पर बना कोण आपस में भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका ये कोण बराबर और ये कोण आपस में बराबर है, तो त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। अतः त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो जब CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इसीलिए भुजा CF बराबर हो जाएगा BF, यानी कि CF किसके बराबर हो जाएगा, BF के। यानी कि कहने का मतलब ये हो कि ई भुजा बराबर हो जाएगा इस भुजा को। अब यहां से क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। यदि बिंदु B P के काफी नजदीक हो तो, यानी कि B बिंदु P बिंदु के क्या है, काफी नजदीक, यानी कि बहुत नजदीक होगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक रेखा है और ये हमारा गोलीय सतह है, और ई बिंदु अगर एक दूसरे के काफी नजदीक जब रहेगा तो ई भुजा और ई भुजा आपस में क्या कैसा दिखेगा, बराबर दिखेगा। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि बिंदु B P के काफी नजदीक है, तो क्या होगा, BF लगभग बराबर हो जाएगा किसका, PF के। BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के। इसको हम मान लेते हैं 4। तो समीकरण 3 और 4 से 3 और 4 से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा BF PF के बराबर है, इसमें BF CF के बराबर है, तो CF बराबर हो जाएगा क्या, PF, क्या कि BF CF BF के बराबर और BF PF के बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर ही हो जाएगा। तो हमने निकाल लिया क्या कि CF PF के बराबर है, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि CF ये वाला भुजा इस भुजा के लगभग क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहां से चलेंगे हम क्या, पुनः CP बराबर, हम CP को क्या लिख सकते हैं, C से P तक की दूरी को हम लिख सकते हैं CF जोड़
पी एफ, सी एफ जोड़ पी एफ। सी पी को हम क्या लिख सकते हैं, सी एफ जोड़ पी एफ या एफ पी। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सी पी को सी पी ही रहने देते हैं, और सी एफ जैसे हमारा इस सी एफ था, ये किसके बराबर था, पी एफ के बराबर था, या पी एफ और सी एफ एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो हम सी एफ के स्थान पे हम पी एफ लिख सकते हैं, यहाँ से इस वैल्यू से हम रख सकते हैं सी एफ के जगह पे पी एफ अजोड़ पी एफ। तो हमारा निकल करके आ गया क्या कि सी पी बराबर पी एफ टू पी एफ। बात समझ में आई। अब इस सभी का वैल्यू हम यहाँ निकाल कर रख दिए हैं। सी पी का मान यानी कि सी पी अर्थात सी पी अर्थात पी सी का मान यहाँ पे कितना है, आर है। या ऐसे भी देख सकते हैं, सी पी सी से पी तक की दूरी को हमने क्या माना है, आर माना है। तो यहाँ पे रख देंगे हम आर रख देंगे, बराबर पी से एफ तक की दूरी को हमने क्या माना है, एफ माना है। तो टू है तो टू, और एफ है तो एफ। तो यहाँ से हमारा निकल करके आ जाएगा, यहाँ आर हो गया, और ये टू एफ है तो टू एफ। टू को हम इधर ले आएंगे तो आर बाई क्या हो जाएगा, टू बराबर एफ, अर्थात इसलिए एफ बराबर क्या हो गया, आर बाई। यही हमारा प्रूफ हुआ। इसको एक बार फिर से हम समझा देते हैं। जैसे सबसे पहले एक दर्पण था, अवतल दर्पण था। इसको हमने एक एम अवतल दर्पण था जिसका वक्रता केंद्र सी था और फोकस एफ था। इसकी फोकस दूरी यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो एफ इसको मान लिए, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इस चीज को हमने आर माना। तो हमको ये सिद्ध करना था। उसके बाद हमने लिखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें ए बी जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ बिंदु से गुजरती है तथा बिंदु बी पर डाला गया लंब वक्रता केंद्र से गुजरती है। तब परावर्तन के नियम से हमने लिखा क्या कि ई कोण बराबर ई कोण, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब उसके बाद क्या किया, इसको समीकरण 1 माना। उसके बाद पुनः हमने 9th का एक प्रमेय जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वही चीज को यहाँ पे दर्शाए। जैसे ए बी और ओ पी एक समांतर, दोनों एक दूसरे के समांतर था, जिसको सी बी एक तिर्यक रेखा काट रहा था। तो ई वाला कोण और ए वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि ई वाला कोण और ए वाला कोण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो कोण आई बराबर कोण आई, अर्थात ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। या इसी को लिखे ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। इसको हम समीकरण 2 माने। तो समीकरण 2 और 1 और 2 से चला तो हमारा क्या होगा कि ए बी सी एफ बी सी के बराबर था, और यहाँ ए बी सी बी सी एफ के बराबर था। तो दोनों समीकरण से चला तो एफ बी सी एफ आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद जब हम देखें कि ई कोण ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ से एक ही आधार पर बना दोनों कोण, जब किसी त्रिभुज का एक ही आधार पर बना दोनों कोण आपस में बराबर है तो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे जब त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो दो भुजा आपस में इसके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही दो भुजा आपस में बराबर हुआ, इसको मान लिया समीकरण 3। और क्या हुआ कि ये जो आकृति है ना, इस बिंदु को काफी ध्रुव के नजदीक रख के बनाई जाती है, लेकिन हमको दिखाना होता है, इसलिए हम कुछ फिगर को बड़ा करके दिखाया जाता है। अर्थात वास्तव में होता है कि बिंदु इसके काफी नजदीक होता है। तो जब काफी नजदीक होगा तो ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समथिंग बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा है। तब यहाँ सी एफ बी एफ के बराबर है और यहाँ बी एफ पी एफ के बराबर है। तो ये दोनों समीकरण से चलाता आ गया हमारा क्या, सी एफ पी एफ के बराबर। अब यहाँ पे क्या लिखा कि पुनः यहाँ से यहाँ तक को हमने लिख दिया। सी पी को लिख सकते हैं दो भाग में, यानी कि सी एफ जोड़ पी एफ। वही सी पी को सी एफ जोड़ पी एफ लिखा। सी एफ बराबर सी एफ हमने अभी अभी बराबर दिखाया पी एफ के, अर्थात सी एफ के जगह हमने पी एफ लिखा। अब पी एफ टू एफ पी एफ, और यहाँ पे वैल्यू को रख दिया सी पी बराबर, यानी कि सी पी हमने माना था यहाँ क्या, आर। तो ये आर हो गया। और पी एफ हमारा क्या था, एफ। यहाँ एफ रखा। उसके बाद आर बराबर क्या हो गया, 2f।
अर्थात 2 को इधर कर देता r/2 बराबर f, f बराबर r/2। तो यही हमारा क्या है प्रूफ। तो इसे अच्छी तरह से एक बार फिर से खुद से वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पर राइट कर लीजिएगा, ताकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।